गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम कौसारो कुंती वधु पट ऐचित लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है। उनमें परम भागवत श्री अम्बरीश जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। अम्बरीश जी ने प्रत्येक इंद्रिय से श्री ठाकुर जी की सेवा की, ये विशेष बात है। एक भी इंद्रिय उनकी बहिर्मुख नहीं थी। प्रत्येक इंद्रिय इतनी सात्विक थी जिससे श्री ठाकुर जी का सेवा का सुख आपने लिया। वाणी से गुणानुवाद गाते अम्बरीश जी, हाथों से श्री ठाकुर जी की सेवा करते अम्बरीश जी, नेत्रों से भगवान का दर्शन करते अम्बरीश जी, और प्रभु प्रेम में पगे हुए प्राणियों को हृदय से लगा के मिलते तो
तुच्छा इंद्रिय का सदुपयोग इस ढंग से करते। जीभ से श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेते, श्री ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद ग्रहण करते, नाक से श्री ठाकुर जी का निर्मल तुलसी प्रसादी पुष्पमाला आदि उसकी सुगंध ग्रहण करते। इस तरह से प्रत्येक इंद्रिय सिर से भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। लिखा है कि एक बार कोई श्री कृष्ण को प्रणाम कर ले तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, संस्कृति से छूट जाता है। कोई एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करे और 10 अश्वमेघ यज्ञ करे, 10 अश्वमेघ यज्ञ श्री कृष्ण के एक बार प्रणाम को बराबर नहीं हो सकते हैं। कहते हो 10 अश्वमेघ यज्ञ जो करेगा उसको पुनः जन्म मरण का चक्कर प्राप्त होगा, संसार प्राप्त होगा। अश्वमेघ यज्ञ कोई हृदय को की वासनाओं को दूर नहीं करते हैं, वो वासनाएं फिर संसार में लाती हैं, जन्म मरण के चक्कर में लाती हैं। किंतु एक बार कोई श्री कृष्ण को प्रणाम कर दे तो समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। विभीषण जी ने एक बार प्रणाम किया ठाकुर जी को तो विभीषण जी के मन में जो बात थी पहले वो पूरी किया, लंकेश बनाया और कहा बाद में तुम मेरे धाम में आओगे। तो इस तरह प्रत्येक इंद्रिय श्री अमरीश जी ने श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाई। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है? ये तो पहला पक्ष हुआ कि इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, और दूसरा पक्ष क्या है कि यदि नहीं लगाते हो तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, बड़ा भयंकर होगा। कितना भयंकर होगा कि ये संस्कृति समाप्त नहीं होगी। ये इंद्रियां ही जीव को बार बार नरक की यात्रा कराती हैं। ये संस्कृति, ये भवाटवी कभी छूटेगी नहीं। फिर यदि आप नहीं ऐसा करते हैं जैसे अमरीश जी ने अपने जीवन में किया, यदि वैसा करने का हम प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं तो ठाकुर जी सफलता देते हैं, और प्रयास ही ना करें तो ठाकुर जी क्या करेंगे? तो हम जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो इंद्रियां बहिर्मुख हो जाएंगी और उस संस्कृति का चक्कर कभी छूटेगा नहीं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज उदाहरण देते थे कि देखो सत्यभामा के महल में ठाकुर जी विराजे, सत्यभामा जी ने 56 भोग ला के सामने रखा। भगवान को हंसी आ गई। सत्यभामा ने पूछा क्यों हंस रहे हो महाराज? भगवान ने कहा कोई नहीं ऐसे। बोले नहीं बताओ आप क्यों हंसे आप? तो भगवान ने सामने दिखलाया, दीवाल के पास एक चींटा जा रहा था। बोले सत्यभामा तुमको दिखा? बोले हाँ दिखा। चींटा एक चींटी के पीछे जा रहा था, चींटी आगे आगे, चींटा पीछे पीछे। भगवान बोले मुझे हंसी इस बात की आई, ये जो चींटा बना ये पहले इंद्र था। इंद्र स्वर्ग लोक का राजा इंद्र था ये, और हमारे मनुष्यों के दिन में 29.5 करोड़ वर्षों तक ये इंद्र बना रहा।
29.5 करोड़ वर्ष तक इंद्र बना रहा और 50 करोड़ अप्सराएं इसके अधीन थीं। 50 करोड़ अप्सराएं इसके अधीन थीं। और देखो अब ये चींटा बना और चींटी के पीछे घूम रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इंद्रियां बहिर्मुख हुई तो कितनी ऊंचाई में पहुंच जाओ आप, कितने भोग प्राप्त कर लो, उन भोग भोगने से भोग की प्रवृत्ति दूर नहीं होती और बढ़ती है। जैसे आग में आप घी डालो तो आग बुझेगी नहीं और भपकेगी और तेज होगी। उसका एक ही उपाय है, उसे ठाकुर जी में लगाओ। उसका प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह है, उस प्रवाह में यदि आप कोई बांध बांध दें तो प्रवाह रुक जाता है। लेकिन यदि ज़्यादा बरसात हुई तो नदी उस बांध को तोड़ देगी। उसके लिए क्या करते हैं लोग? नहरें निकालते हैं। ज़्यादा जल हुआ तो नहरों के माध्यम से खेतों में चला जाता है, गांव में पानी पीने के काम में आता है, उसका सदुपयोग कर दिया। ऐसे ही हम अपनी वृत्तियों को संसार से रोकें, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ इनको लगाना भी चाहिए। कहाँ लगाएं? श्री माधव में लगाएं, श्री गोविंद में लगाएं। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, त्याग दुरा सा जीते, त्याग दुरा बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, विषय भोग मन पछतई है, अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह करम बचन अरहियते, हाँ करम बचन अरहियते, मन पछतई है, अवसर बीते। तो श्री अम्बरीश जी प्रत्येक इंद्रिय से श्री ठाकुर जी की सेवा किया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, अम्बरीश भक्ति की जो रीस को करे और, बड़ो मति बोर क्यों जान नहीं भाखिए, दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधुमान, अपराध सिर जटा खींच नाखिए। सृष्टि के प्रारंभ से ही
प्रयाग में कुंभ 1 महीने का समयानुसार लगता है और उस महाकुंभ में संपूर्ण भारत के संत एक साथ एकत्रित होते हैं। 1 महीने तक गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर संगम स्थल पर वे महापुरुष विचार विमर्श करते हैं। भक्ति का विचार विमर्श, ज्ञान का विचार विमर्श, कर्म का विचार विमर्श ये लोग करते हैं और बड़ा ही दिव्य वातावरण निर्मित हो जाता है। जहाँ एक संत आ जाते हैं वहाँ संतों की वाणी में लिखा है कि वो तीर्थ बन जाता है, और जहाँ इतने संत आए उस स्थल का क्या कहना है, अद्भुत स्थल बन जाता है। तो देवर्षि नारद जी एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने इतने संतों का जमघट एक जगह देखा। आपको दर्शन करने की इच्छा हुई। आकाश मार्ग से देवर्षि नारद संतों के बीच में जैसे आए, संतों को बड़ी प्रसन्नता हुई। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। एक संत दूसरे संत से मिलते हैं, बोले वैसा सुख शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ा सत्कार किया सभी संतों ने, और सत्कार करने के बाद अपने हृदय की जिज्ञासा व्यक्त की नारद जी के चरणों में। महाराज, आप 3 लोकों में भ्रमण करते हैं, 14 लोकों में भ्रमण करते हैं। इस समय सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? इन लोकों में जहां आप भ्रमण करते हैं, इस समय सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ऐसा प्रश्न किया, जिज्ञासा किया नारद जी से। नारद जी एक क्षण कहीं ठहरते नहीं हैं, और उसका उपयोग नारद जी ये करते हैं कि हर पल हर क्षण किसी न किसी संत के पास जा करके उनकी अनुभूत वाणी सुनते हैं, अनुभवपूर्ण वाणी सुनते हैं। नारद जी को बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ के संतों ने श्री नारद जी के मुख से किसी भक्त चरित्र को सुनने की अभिलाषा व्यक्त की, किसी संत चरित्र को सुनने की अभिलाषा की। श्री नारद जी बोले, भगवान, संतों की महिमा का वर्णन वेद में, पुराण में बहुत प्रकार से किया गया है। संक्षेप में नारद जी कहते हैं कि सबसे विशेष बात संतों की रहती है, उनका चित्त कोमल होता है, और जो सब साधन विहीन ऐसे दीन व्यक्ति होते हैं उन पर एक दया विशेष करते हैं संत। मन में, वाणी में, क्रिया में कहीं भी कपट नहीं होता है। संत के मन, वाणी, क्रिया में कहीं कपट नहीं होता है। और मेरी भक्ति करते हैं तो कैसे? अमानी हो करके, मान रहित होकर के करते हैं। हे श्रोताओ, नारद जी बोले, ये संत सबको मान देते हैं और स्वयं मान नहीं चाहते हैं। इनके जीवन में सांसारिक कोई काम नहीं रहता है, बल्कि नाम रहता है।
एक पल एक क्षण बिना नाम के नहीं निकलता है। अत्यंत शांत स्वभाव के होते हैं, कहीं भी इनकी रति नहीं होती है, विरति। अत्यंत विनम्र होते हैं और हृदय इनका बिल्कुल खिला हुआ रहता है, मुदितायन खिला हुआ रहता है। विगत काम मम नाम परायण, विगत काम मम नाम परायण, शांत विरत विनती मुदितायन, शांत विरत शीतलता सरलता मैत्री, शीतलता सरलता मैत्री, दुज पद प्रीतो धर्म जनयत्री, दुज पद प्रीतो किसी की कभी निंदा नहीं करते हैं। उनकी कोई निंदा करे तो उन्हें क्षोभ नहीं होता है, कोई स्तुति करे तो प्रसन्न नहीं होते हैं। नारद जी कहते हैं कि इन महापुरुषों की, इन संतों की चित्तवृत्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में लगी रहती है। संसार की निंदा और स्तुति से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है। तो श्री नारद जी बोले कि आपने जो प्रश्न किया है कि उत्तम कोई तीनों लोकों में उत्तम किसी संत का स्मरण कराओ। संतों को छोटा बड़ा कहना ठीक नहीं है। आपकी भावना मैं समझ गया, आप क्या पूछना चाहते हैं, आपके प्रश्न में आंतरिक बात क्या है। नारद जी कहते हैं मैं समझ गया। इस समय वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री अम्बरीश जी है। श्री नारद जी ने कहा विशाल संतों की सभा प्रयागराज में, सतयुग का समय, और करीब करीब सभी विरक्त महापुरुष भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके डटे हुए हैं। उनके बीच में चक्रवर्ती सम्राट श्री अम्बरीश जी का परम पावन चरित्र प्रारंभ से लेकर के अंत तक नारद जी ने कहा। बड़ा सुख मिला। हृदय में कपट रहित जिज्ञासा जब होती है तो उस जिज्ञासा का उत्तर मिलता है तो बहुत सुख मिलता है। लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए हम कोई चीज़ पूछें, किसी की परीक्षा के लिए कोई चीज़ पूछें, तो फिर वो सुख नहीं देता है। क्योंकि अंदर जिस हृदय से हमें वो चीज़ ग्रहण करनी है उसमें द्वेष आके बैठ गया तो सुख नहीं देती है। तो श्री संत भगवान जो वहाँ एकत्रित थे उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक नारद जी से बात पूछी और नारद जी ने महाराज अम्बरीश का चरित्र श्रवण कराया। तो इतनी खुशी हुई लोगों को, पूछो मत। लेकिन वहीं पर विराजमान श्री दुर्वासा जी महाराज भी थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? कहते हैं कि उन्हें ये महसूस हुआ कि इतने वर्षों से हमने त्याग किया संसार का,
इतने इतने वर्षों तक हम तपस्या करते हैं, तो नारद जी ने हम लोगों का किसी का चरित्र श्रवण नहीं कराया। और एक राजा जो गृह जीवन में है, परिवार के बीच में रहता है, राजमहल में रहता है, राज सुख के वैभव के मध्य में रहता है, हम विरक्त संतों के बीच में, त्यागियों के बीच में, उसकी कथा प्रयागराज के कुंभ के समय में, उसकी कथा, और किसी को विक्षेप नहीं हुआ। लेकिन दुर्वासा जी के मन में ये बात बिल्कुल बैठी नहीं। अब दुर्वासा जी के श्री नारद जी महाराज रिश्ते में बड़े हैं, इसलिए कुछ बोले तो नहीं, चुपचाप बैठे रहे। और मन में एक बात उठी उसी समय कि मैं अम्बरीश जी की परीक्षा लेकर के और सारे संसार को बता दूंगा कि अम्बरीश ऐसा नहीं। बाबा जैसे कह रहे हैं ऐसे अम्बरीश जी नहीं है, श्री नारद जी जैसा कह रहे हैं वैसे अम्बरीश जी नहीं है। मैं कोई न कोई इसके जीवन की कमी निकाल करके सारे संसार को अवगत करा दूंगा। अब ये बात मन में आ गई, कमी निकालने की बात मन में आ गई। अब ध्यान दो आप, हमारे मन में किसी की कमी निकालने की बात आ जाए फिर भजन नहीं होगा, फिर उसका चिंतन होगा। कौन सी कमी, कौन सी कमी, कौन सी कमी। मुख्य धारा से जीवन अलग हो गया। इसलिए जीवन को बहुत सावधानी पूर्वक संवारने की आवश्यकता है। बड़ा पग पग में खतरा है। ये बाहर की चीजें तस्कर के समान है। तस्कर लोग होते ना, वो जबरदस्ती कब्जा करते हैं। तो जिस संसार में हम हैं ना, वहाँ तस्कर बहुत है। हमारे हृदय में कब्जा करने वाले बहुत हैं। उन तस्करों से सावधान रहना है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी उलाहना दिया भगवान श्री राम को, जय जय, हमने आपको अपना हृदय दे दिया, अब तस्कर लोग कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती उसमें घुस करके। अब आप यदि चुपचाप बैठे रहोगे तो बदनामी आपकी है। अब हमारा घर थोड़ी है, आपका घर हो गया। और यदि आप कुछ नहीं करोगे तो बदनामी आपकी होगी। तो दुर्वासा जी के मन में बात आ गई कि मैं इसकी कमी संसार को बताऊंगा। नारद जी कथा कह के चले गए। संत बड़े प्रमुदित होकर अपने अपने भजन में लग गए। लेकिन दुर्वासा जी उसी दिन से, उसी क्षण से महाराज ध्यान के द्वारा बैठे बैठे जहाँ रहते अम्बरीश जी के एक एक क्षण का पता लगाने लगे। अब क्या करता है, अब क्या करता, अब क्या कर, अब क्या करता। 2400 घंटे में कोई पोल मिले, कोई कमी मिले तो मैं फिर जा करके ये बात संसार में उजागर करूं। जैसे भगवान में कोई पोल नहीं है, ऐसे उनके भक्तों में भी कोई पोल नहीं है। भगवान में यदि पोल होती तो अभी महाराज नगर में कितने लोग ले जाते उनको कमी दिखा करके। भगवान में कोई पोल नहीं है, कोई जगह ही नहीं है पोल की, ठोस है भगवान। ऐसे उनके भक्त भी हैं। तो महाराज कई वर्ष हो गए श्री अम्बरीश जी के लिए कोई ना कोई कमी निकालने के लिए दुर्वासा जी को। महाराज अम्बरीश का एक नियम था, आप एकादशी के दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे।
निर्जला एकादशी रखते थे। कई वर्षों से एकादशी का ये दिव्य व्रत आप कर रहे थे। यही कार्तिक का महीना आया। इस कार्तिक के महीने में बड़े सात्विक कार्य लोग करते हैं, श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, श्री ठाकुर की प्रसन्नता के लिए। उन सात्विक कर्मों का फल संसार की कोई वस्तु पदार्थ नहीं, उसका ध्येय, उसका लक्ष्य श्री ठाकुर ही होना चाहिए। एक बार पूज्य पंडित जी के समीप में श्री भाई जी की, जिन्होंने बहुत सेवा की, अभी भी उनका शरीर है, श्री राधे श्याम जी बंका गीता वाटिका में रहते हैं। वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे श्री गिरिराज जी की 108 परिक्रमा करनी है, तो आप कृपा करके आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद लेकर के उन्होंने गिरिराज जी की 108 परिक्रमा लगातार की, लगातार। बीच में घबराए, 50-60 परिक्रमा के बाद शरीर साथ देना बंद कर दिया, पैरों में तलवों की हालत बिल्कुल खराब हो गई। एक बार तो उनको लगा कि अब छोड़ के जाना चाहिए, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन महापुरुषों को हमारे आशीर्वाद काम करता है। 1 घंटे पंडित जी के पास बैठे तो फिर जान आ गई, नहीं करूंगा। तो जब 108 परिक्रमा हो गई तो प्रणाम करने के लिए गए पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के पास। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने इतना तप किया, 3 महीने से भी ज्यादा एक जगह रह के परिक्रमा किया, इसका तुमने फल क्या मांगा गिरिराज जी से? ये प्रश्न, ये खास बात है। कर्म तो दुनिया करती है, अब लोग लेट के परिक्रमा करते हैं, लेकिन संसारी चाहते हैं हमारा संतान नहीं है, धन नहीं है। ये खास, ये सब सत्संग में ही निर्णय होता है, नहीं तो आदमी तो लुट जाता है। इतना अच्छा सत्कर्म किया, मांगी 2 कौड़ी की चीज। तो पूछा ये आपने इस सत्कर्म का क्या फल मांगा गिरिराज जी से? उन्होंने प्रभु संबंधी जो बात कही, उससे इतने खुश हुए पंडित जी, बहुत खुश। बोले हाँ, बाजी मार दी तुम, बाजी मार दी। तो इन महापुरुषों के द्वारा सत्कर्म होते हैं, उनका ध्येय केवल गोविंद होता है, माधव होता है, राघव। यही हम में उनमें फर्क है। तो श्री अम्बरीश जी ने कई वर्षों तक एकादशी का व्रत रखा श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। और इस कार्तिक मास में, इसी कार्तिक जिसमें हम लोग अभी जो कार्तिक चल रहा है, संयोग से देखो अम्बरीश जी का चरित्र आ गया। तो इसी कार्तिक मास में अम्बरीश जी के मन में एकादशी की उद्यापन करने की बात आई। उद्यापन का तात्पर्य महोत्सव मनाना। हम कोई पवित्र कर्म कर रहे हैं इतने दिन से, उसका महोत्सव मनाएंगे। तो अम्बरीश जी ने निर्णय किया कि एकादशी उद्यापन का महोत्सव श्री यमुना महारानी जहाँ निवास करती हैं, श्री मथुरा में विश्राम घाट में, वहाँ करेंगे। और पूरी तैयारी करके श्री अम्बरीश जी महाराज मथुरा आए हैं इस दिव्य महामहोत्सव मनाने के लिए। कैसा महोत्सव मनाएंगे और कैसे इनकी परीक्षा होगी, कैसे इनका संतत्व प्रकट होगा, आदि आदि इनके चरित्र में बहुत सी बातें हृदय में रखने लायक हैं। वो क्रम से आप सुनेंगे। समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।